अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑर्डर ऑफ़ परमुटेशन, ठीक है। किसी भी ग्रुप का जब हम ऑर्डर फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन के लिहाज से या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एडिशन के लिहाज से उसको तब तक एलिमेंट को ऐड करते जाते हैं जब तक हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो ना आ जाए। ठीक है, आंसर ज़ीरो कैसे आता है कि अगर हम सपोज़ करें कि कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप को हमने नाम दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो हमारे पास जी जो ग्रुप है वो G7 हो गया। ठीक है, G7 अगर हमारे पास ग्रुप है तो उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं। एडिशन के लिहाज से अगर बात की जाए तो उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। 0 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, ये ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स आते हैं। और अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो उसमें 1 से स्टार्टिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 तक एलिमेंट्स आते हैं। अब अगर हमने यहाँ से G7 अगर हमारे पास ग्रुप है और इस ग्रुप में से हमने 2 का ऑर्डर फाइंड करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, 2 का ऑर्डर हमने फाइंड करना है, तो 2 का ऑर्डर हमने तब तक फाइंड करते जाना है जब तक हमारे पास आंसर जो है एडिशन के लिहाज से 0 ना आ जाए और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 ना आ जाए। 2 को हमने बार बार ऐड करते जाना है, 2 + 2 सोन। अब यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, जब नंबर उस ग्रुप से छोटा आएगा तो तब वही नंबर एज इट इज़ लिख देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है, लेकिन अब इसको दोबारा से ऑपरेट करेंगे। अभी ये 2 की पावर 2 तक था कि उसमें हमने एक ही दफ़ा टर्म को ऐड किया था, फिर हम उसके अंदर फिर दोबारा से 2 को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अभी भी नंबर ग्रुप से छोटा ही है, लेकिन जब उसके अंदर दोबारा ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 8 बन जाएगा। और जब 8 ग्रुप से बड़ा एलिमेंट आ जाता है तो जितना भी ग्रुप होता है उस ग्रुप के नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 7 का ग्रुप था तो हमारे पास आंसर क्या आया था, 8 आया था। 8 को अंदर रख के हम लोग उसको 7 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है। ठीक है, अभी हमारे पास वो 1 आंसर आया है, लेकिन फिर मज़ीद हम उसको ऑपरेट करते जाते हैं जब तक कि हमारे पास आंसर जो है वो रिमाइंडर में 0 ना आ जाए। जब 0 आ जाता है और वो जिस पावर पे जाके जितनी दफ़ा हम 2 को ऐड करेंगे तो वो उसकी का ऑर्डर होगा एडिशन के लिहाज से। और मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 1 ना आ जाए। जब 1 आ जाएगा तो फिर वो उसका ऑर्डर बन जाएगा जितनी पावर पे वो देगा। सेम यही काम हम लोग अल्फ़ा के लिहाज से भी करेंगे। इसको हम रेस कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन है और अल्फ़ा ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अल्फ़ा क्या है, 1, 3, 7 एंड 2, 5 है। अब हमने इस अल्फ़ा का ऑर्डर फाइंड करना है, मतलब इस परमुटेशन का ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, उसको दोबारा से अपने साथ ऑपरेट करते जाना है जब तक कि वो आंसर आइडेंटिटी ना आ जाए। अब परमुटेशन में कैसे होता है, आइडेंटिटी के हर एक एलिमेंट को अलग अलग करके अगर हम लोग लिखते हैं तो वो उसकी आइडेंटिटी होती है। जैसे कि यहाँ पर 3rd लाइन में लिखा भी हुआ है 1 अलग, 7 अलग, 3 अलग, 2 अलग एंड 5 अलग। जब इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स को लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी बन जाता है। ठीक है, और अगर 2 की फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, जैसे कि 1, 7 अगर हमारे पास आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये साइकिल ऑफ लेंथ 2 होता है। और अगर 3 की बात की जाए तो साइकिल ऑफ लेंथ 3 होता है। और जो साइकिल ऑफ लेंथ 2 होता है वो उसको हम ट्रांसपोजिशंस भी कहते हैं। सिर्फ साइकिल ऑफ लेंथ 2 का हमारे पास नाम होता है, बाकी साइकिल्स का नाम नहीं होता। आइडेंटिटी क्या होता है, अगर सिंगल सिंगल करके लिखें तो वो आइडेंटिटी होता है, और अगर 2 की फॉर्म में लिखा जाए तो वो साइकिल ऑफ लेंथ 2 होता है जिसको हम ट्रांसपोजिशंस कहते हैं। और बाकी साइकिल ऑफ लेंथ 3 एंड सो ऑन टर्म्स चलती जाती हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस अल्फ़ा को हमने ऑपरेट करना है। ठीक है, अल्फ़ा को अल्फ़ा से ही मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी, अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप वो वीडियो वॉच करें, आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ जाएगी। अब यहाँ से आपके पास अल्फ़ा क्या है, 1, 3, 7 एंड 2, 5 है। आप अल्फ़ा को दोबारा से यहाँ पे नीचे लिख लें। ठीक है, 2 बार लिख लें क्योंकि अल्फ़ा को अल्फ़ा से ही ऑपरेट करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1, 3, 7 और आगे क्या है 2, 5। यहाँ पे सही मेंशन नहीं है तो आप अपनी कॉपीज़ पे लिख सकते हैं। 2 मिनट, दोबारा इसको लिख लेते हैं। 2, 5 आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपने इस अल्फ़ा को दूसरे अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या है, पहले से आपने एक एलिमेंट लेना है, 1 आपने लिया, वो 1 आपने नीचे लिख दिया। जैसे अल्फ़ा स्क्वायर है ना, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया
तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, 1m, ठीक है। यहाँ पे अब 1 आ गया है। अब इस 1 को आपने देखना है कि ऊपर वो किस पे मैप करे। 1 जो है वो 3 पे मैप करे। अब 3 ने पे आपने देखना है दूसरे अल्फ़ा में, दूसरा अल्फ़ा जो है वो हमने यहाँ पे रेड मार्कर से लिखा है, ठीक है, वो है दूसरा अल्फ़ा। और पहले वाला अल्फ़ा जो है यहाँ पे मेंशन है, ये जो सबसे ऊपर वाला लाइन है ना, इसमें पहला अल्फ़ा मेंशन है। तो 1 जो है वो 3 पे मैप करे और 3 नेक्स्ट जो है वो कहाँ पे मैप करे, 3 7 पे मैप करे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1,7। अब जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने फिर दोबारा से पहले अल्फ़ा में देखना है। तो पहले अल्फ़ा में वो 7 किस पे मैप करे, 1 पे मैप करे, क्योंकि जब साइकिल कंप्लीट होता है तो वो दोबारा से फर्स्ट एलिमेंट पे जाके मैप करता है। तो 7 जो है वो 1 पे मैप कर रहा है। अब आपने 1 को देखना है कि 1 जो है वो सेकंड अल्फ़ा में किस पे मैप कर रहा है, वो 1 जो है वो 3 पे मैप कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास 3 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपने दूसरी परम्यूटेशन जो साइकिल है उसको लेना है, 2 को लेना है, 2 आप लिखेंगे, ठीक है। 2 5 पे मैप कर रहा है। अगर आप दूसरे में देखें तो 5 2 पे मैप कर रहा है, ठीक है, 5 2 पे मैप कर रहा है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से आपको यहाँ पे अल्फ़ा लिख के भी दिखा देती हूँ एक दफ़ा, आपको इससे अगर समझ ना आए तो 1 सेकेंड। यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं, ठीक है। अल्फ़ा को मैं ए से डिनोट कर रही हूँ। ए इज़ इक्वल टू 1, 3, 7 एंड 2, 5, ठीक है। आपके पास ये अल्फ़ा आ गई, ये अल्फ़ा यहाँ पे हमने वहाँ पे 7 रख दिया, ठीक है। अब आपको मज़ीद अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अब आपके पास अल्फ़ा पहले भी है और ये दूसरा अल्फ़ा हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर आपके पास आ गया। अगर आप अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू लेते हैं तो अल्फ़ा क्यूब से ये आंसर नहीं आता, यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब से और आंसर आता है। मतलब आपने अल्फ़ा स्क्वायर आपके पास आ गया, इसको दोबारा से अल्फ़ा से आपने ऑपरेट करना है, ठीक है। इसको जब आप दोबारा से अल्फ़ा से ऑपरेट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 जो है वो 7 पे मैप करेगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 जो है वो 1 पे मैप करेगा। तो 1 अलग आ जाएगा और 7 अलग आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते जाना है। ये जो अल्फ़ा है ये अल्फ़ा की पावर 6 पे जाके अपना ऑर्डर देगा, मतलब वहाँ पे जाके आइडेंटिटी देगा। ये अल्फ़ा क्यूब पे आइडेंटिटी नहीं देगा। आपके पास शॉर्टकट ट्रिक ये होती है, शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बताते हैं कि ऑर्डर कैसे हम फाइंड कर सकते हैं परम्यूटेशन का। आपके पास एक साइकिल है, एक साइकिल की लेंथ आपके पास कितनी है, 3 है, और दूसरी साइकिल की लेंथ आपके पास कितनी है, 2 है। जितने भी साइकिल्स वहाँ पे मेंशन होंगे और उनकी साइकिल की लेंथ जितनी होगी उनका आप एलसीएम अगर ले लेते हैं तो एलसीएम से आपके पास जो भी आंसर आता है वो उसका ऑर्डर होता है। पहले साइकिल की लेंथ 3 थी और दूसरे साइकिल की लेंथ 2 थी। अगर आप 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो आपके पास 6 आंसर आता है। तो अल्फ़ा पावर 6 पे जाके आइडेंटिटी देगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है आपके पास ऑर्डर फाइंड करने के लिए। अगर एमसीक्यूज़ में आ जाता है तो उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हम दोबारा से अब देखते हैं जो नीचे एग्जांपल मेंशन है। ठीक है, एग्जांपल है ये वाली कि अल्फ़ा जो है वो 1, 7, 5, 3, 2 है और दूसरा 4, 6 है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अल्फ़ा की पावर 4 लेनी है। ऊपर था ऑर्डर अलग चीज़ होती है और किसी भी चीज़ के पावर लेना वो अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 4 लेनी है। जब भी आपके पास किसी साइकिल की लेंथ बड़ी आ जाए और किसी की पावर जो है वो अगर आपको पास मेंशन हो वो छोटी हो, तो फिर आपने क्या करना है कि उस साइकिल को एंटी क्लॉकवाइज लिखना है और उसको काउंट क्लॉकवाइज करना है। जैसे कि आपके पास ये 1, 7, 5, 3, 2 था। यहाँ पे आपके पास साइकिल की लेंथ 5 थी, लेकिन आपने अल्फ़ा की पावर 4 लेनी है। मतलब 5 लेंथ बड़ी है और पावर जो है वो छोटी है। जब साइकिल की लेंथ बड़ी आती है और पावर छोटी आती है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज हमने लिखा है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन काउंट क्लॉकवाइज करना है, 1 को 2, 3, 5, 7 इस तरीके से उसको काउंट करना है। तो उस तरीके से जब आप लिखेंगे तो वो उसकी अल्फ़ा की पावर आ जाएगी। सेम इसी तरीके से आप अगले भी स्टेप्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो किसी चीज़ की अल्फ़ा की पावर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ये मेथड था कि अगर साइकिल की लेंथ बड़ी होती है और अल्फ़ा की पावर छोटी होती है तो फिर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं और फिर क्लॉकवाइज उसको काउंट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास अल्फ़ा ऐसा आ जाए
लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास अल्फ़ा की पावर ज़्यादा हो जाती है और साइकिल की लेंथ छोटी होती है तो फिर क्या करना चाहिए। फिर एक दूसरे तरीका है, उसमें यह है कि जब आपके पास साइकिल पावर जो है वो ज़्यादा हो जाए और साइकिल की लेंथ छोटी हो जाए तो उस पावर को आप अंदर रखें और उस साइकिल की लेंथ पे उसको डिवाइड करें। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर आता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने उस साइकिल को लिखना होता है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे पहले 7 है अल्फ़ा की पावर, जो दूसरा सवाल है इसमें यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 7 है और आपके पास साइकिल की लेंथ कितनी है 6 है। तो आप 7 को अंदर रखें, ठीक है, और 6 पे उसको डिवाइड करें। 6 1s are 6 और आपके पास रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है। अच्छा, जब आपके पास रिमाइंडर 0 आता है तो फिर आपने उस साइकिल को अलग आइडेंटिटी की फॉर्म लिखना है, हर एक पॉइंट को अलग अलग करके लिखना है। लेकिन अगर आपके पास साइकिल का रिमाइंडर जो है वो आपके पास 1 आ जाए तो जो साइकिल होता है उस साइकिल को एज इट इज़ नीचे लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि अब आपके पास पहला साइकिल था, उसकी लेंथ 6 थी और दूसरे साइकिल की लेंथ कितनी है 3 है। अगर 3 को भी आप 7 पे डिवाइड करें तो 3 2s are 6 होता है और फिर आपके पास रिमाइंडर 1 आता है। तो फिर दोबारा से वही साइकिल एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप अल्फ़ा की पावर 7 फाइंड कर सकते हैं। अगर आप अगली एग्जांपल को देखें, अल्फ़ा की पावर 171 फाइंड करनी है। अब पहले साइकिल की लेंथ कितनी है 6 है और दूसरे की कितनी है 3 है। तो आप 6 को पे उसको डिवाइड करें 171 को। पहले का रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया और दूसरे का रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया 0 आ गया। दूसरे का रिमाइंडर 0 आया है, जब 0 रिमाइंडर आता है तो उसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब अलग अलग करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 4 8 अलग अलग करके हमने लिखे हैं और जो बाकी था जिसकी 6 लेंथ थी उससे रिमाइंडर कितना आया था 3 आया था। अच्छा, जब आपके पास रिमाइंडर 2 3 4 5 इस तरीके से एलिमेंट्स आ जाते हैं तो आपने उतने वहाँ से एलिमेंट्स को छोड़ के लिखना होता है। मतलब आपने पहले 1 को लिख लिया, अब 1 को काउंट करें, आप 1 को काउंट किया 1 और फिर 2, ठीक है, और फिर 3 1 और फिर 9 पे 2 बनेगा और फिर 3 पे 3 बनेगा। आपके पास रिमाइंडर कितना था 3 था, तो आपने 3 एलिमेंट्स को छोड़ा, फिर 3 के बाद जितना अगला एलिमेंट आएगा वो वाला आपने लिखना होता है। तो 3 एलिमेंट्स को छोड़ने के बाद आपके पास 2 बनता है। अब 2 से आप स्टार्ट करें और 2 से स्टार्ट करने के बाद फिर आप 3 एलिमेंट्स को छोड़ें तो 2 1 एलिमेंट बन गया, 5 2 एलिमेंट बन गया और 7 3 एलिमेंट बन गया। तो 3 एलिमेंट्स को छोड़ने के बाद आपके पास पहला एलिमेंट कौन सा आ गया 1 आ गया। तो दोबारा से आपके पास फिर दोबारा से वही एलिमेंट आ गया, तो यहाँ पर साइकिल कम्प्लीट हो जाएगा। फिर अब आप 3 को लिख लें, 3 को लिख लिया या फिर आप 9 को लिख लें, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से उसको लिख लें। हमने यहाँ पे 3 को लिखा, 3 को लिखने के बाद आप 3 एलिमेंट्स को दोबारा से छोड़ें। 3 2 5 को हमने 3 एलिमेंट्स को दोबारा से छोड़ा तो आपके पास 7 आ गया। 7 को हमने लिखा, अब 7 को काउंट करने के बाद 3 एलिमेंट्स को छोड़ेंगे तो आपके पास दोबारा से 3 आ जाएगा। इस तरीके से साइकिल कम्प्लीट होगा। सेम इसी तरीके से 5 9 भी आएगा। ये आपके पास 2 मेथड्स है कि जिस तरीके से आप अल्फ़ा की पावर फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ऑर्डर भी किस तरीके से फाइंड करेंगे और अल्फ़ा की पावर अगर हमें कही जाए तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।